राजद लालू प्रसाद यादव के लिए जाना जाता है। लालू के इशारे पर बिहार के यादव नेता, यादव कार्यकर्ता एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। लालू वो नाम है जिसके इशारे पर गांधी मैदान भर जाया करता था, और आज भी राजद के जो भी वोट बैंक हैं वो लालू के कारण जुड़े हुए हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव राजद को नया बनाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव के राजद बनाना चाहते हैं। एमवाई की बात नहीं करना चाहते हैं, ए टू जेड की बात करना चाहते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव राजद को बदल पाएंगे? और अगर बदलेंगे तो राजद के जो वोट बैंक है वो क्या राजद के साथ बना रहेगा? तेजस्वी यादव दिल्ली में इंटेलेक्चुअल क्लास के साथ बैठक कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी ए टू जेड की बात करती है, नीतीश कुमार ए टू जेड की बात करते हैं, उनके वोट बैंक में कैसे सेंध लगाया जाए। तो क्या राजद को बदल पाएंगे तेजस्वी? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे बिहार की बात में। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं दैनिक जागरण के पूर्व संपादक और यूट्यूब चैनल न्यूज ब्रेकर के प्रधान संपादक मनोज झा सर। सर, मेरे कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद विपुल जी। सर, राजद को बदलना चाहते हैं तेजस्वी, दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों से बैठक कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं ए टू जेड को कैसे साधा जाए, राजद के धब्बों को कैसे मिटाया जाए। लालू शासन काल में जो आरोप लगते हैं कि अपहरण उद्योग चलता था, सीएम हाउस में डील होती थी, अधिकारियों को समझा नहीं जाता था, इस धब्बों से निकलना चाहते तेजस्वी। क्या निकल सकते हैं? क्या वो धब्बे मिट सकते हैं? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ आपकी साख जो है, क्रेडिबिलिटी, वो बहुत बड़ी मतलब चीज है। उदाहरण के तौर पर अभी रिसेंट आप देखिए कि लगभग एक दशक 12-13 साल तक पूरे हिंदुस्तान में ईमानदारी का परचम लहराने वाले के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो जिस तरह झंडा बुलंद करके रखा, खुद को ईमानदार साबित करते रहे, खुद को ईमानदार बताते रहे, लेकिन आखिरकार जब भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप उसके दलदल में धंसे तो धंसते ही चले गए। और साख किस तरह मिट्टी में मिल सकती है एक नेता की, एक अभिनेता की, ये दिल्ली का पिछला चुनाव हमें बता रहा है। हालांकि बिहार का चुनाव जब लालू प्रसाद का 15 साल का राजद का कार्यकाल का अंत हुआ था, तो उस समय भी लालू पूरी तरह अलोकप्रिय हो गए थे बिहार में अपने शासनकाल के कारनामों की वजह से। अब सवाल है कि लालू की जो वो लिगेसी है, काले धब्बे की लेगेसी, जंगल राज की लिगेसी, उस लिगेसी को लेकर पार्टी यहां तक तो आई है, वो साथ में मतलब चल रही है लिगेसी। और तेजस्वी बारंबार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये लालू का राजद नहीं बल्कि ये तेजस्वी का नया राजद है। ये कोशिश करते हैं वो, लेकिन इसमें कितना कामयाब होंगे? क्योंकि जो राष्ट्रीय जनता दल का सांगठनिक ढांचा है विपुल जी, आपने तो फील्ड में भी वहां देखा होगा, तो राजद के ढांचे में वो जो दोष कहते हैं ना, वो अपराध, गुंडागिर्दी, लूट खसोट, अपहरण, कितने वो याद करिए, वो लालू का दौर, वो तमाम बिहार के लोग पलायन कर गए उसकी वजह से। लालू के शासन में तो हम बच्चे से सर देख नहीं पाए, लेकिन उनको पढ़े हैं, उनको जानते हैं। वो आरोप बहुत गंभीर आरोप क्या है, हमने देखा है। और जिन बुद्धिजीवियों को आज दिल्ली में एकजुट करके उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कभी यही बुद्धिजीवी बिहार से आतंक के डर से एक भाग गए थे, जीवन जीने की कामना के चलते दिल्ली भाग के आ गए थे। आज उन्हीं बुद्धिजीवियों को फिर से मतलब तेजस्वी समझाने आए हैं कि बिहार में अब मेरे नेतृत्व में राजद, या फिर भाई देखिए, हर पार्टी को अपना ये गुमान होता है, पार्टी अपना दावा करती है कि सत्ता में मुझे ही आना है। तो जैसे राजद की ओर से वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी घोषित हो चुके हैं, तो तेजस्वी ये समझाने का उन्हीं बुद्धिजीवियों को प्रयास कर रहे हैं जो कभी बिहार में लालू राज से आतंकित होकर, प्रताड़ित होकर, अवसरहीनता, इन तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से बिहार छोड़कर दिल्ली और अन्यत्र देश के अन्यत्र शहरों में चले गए थे। अब सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे
सर हम ये जानना चाहेंगे, बिहार के पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से आप समझते आए हैं। बिहार में आप लंबे समय तक दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबार के संपादक रहे हैं, लालू को लिखे हैं। नीतीश कुमार को आप बहुत बारीकी से समझते हैं, नजदीक से समझते हैं, आपके गहरे रिश्ते भी हैं। तो ये हम चाहेंगे, जब तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि यादव समाज, कई दफे बोल चुके हैं मन से कि यादव समाज सामंतवादी ना बने, समाजवादी बने, तो क्या वो यादवों को सामंतवादी कह रहे हैं? दूसरी बात, वो उनके पिता पहले भूरा बाल साफ करने की बात कर रहे थे, अब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हम A to Z की बात करेंगे। वो पूरी तरह से अपने आप को बदलने की संकेत दे रहे हैं। तो क्या A to Z की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उनका वोट बैंक को खिसकाने में कारगर साबित होंगे तेजस्वी? दूसरी बात, नीतीश कुमार की जो सोशल इंजीनियरिंग, क्या प्रभावित होगा? तेजस्वी इन दोनों के स्ट्रक्चर, एनडीए के स्ट्रक्चर को तोड़ पाएंगे? और अगर तोड़ देंगे तो क्या उनके साथ, राजद के साथ, MOI जो अभी मजबूती से खड़ा है, वो खड़ा रह पाएगा? देखिए, ये दोधारी तलवार है राजद के लिए। राजद के लिए इस तरह का प्रयोग दोधारी तलवार है। भूरा बाल साफ करने का ऐलान खुद लालू प्रसाद यादव ने कभी किया था, तेजस्वी के पिताजी ने। आज यदि तेजस्वी A to Z की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने या तो पिताजी का नारा गलत था, उनको कहना चाहिए, उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए कि कभी विगत में इस तरह से हमारी पार्टी या पार्टी के अध्यक्ष या हमारे पिताजी की ओर से इस तरह का नारा दिया गया था। ये संकीर्ण, समाज को तोड़ने वाला नारा था। या तो तेजस्वी इस तरह से कहें, A to Z वर्णमाला के अक्षर गिना देने से, अल्फाबेट A to Z गिन देने से वो सारी जातियां राजद को वोट देंगी। भाई साहब, आप ये बताइए विपुल जी कि सवर्ण क्यों कर भरोसा करे, खासकर सवर्ण समाज जो है राजद पर क्यों कर भरोसा करे? कुर्मी समाज है बिहार का, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, एक तरह से आप कह सकते हैं क्लास है वो, और काफी जागरूक क्लास है। वो कैसे समर्थन करे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के 15 साल के कार्यकाल में जिन A to Z की बात कर रहे हैं तेजस्वी, उनमें से चुनिंदा आप यादवों को ले लीजिए, कुछ हद तक मुसलमानों को लीजिए, और कुछ एक आधी और जातियों को जोड़ लीजिए। बिहार चूंकि जातियों में विभाजित समाज है, इसलिए वहां जातियों जातियों पर बात करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। वो मतलब मैं तो परहेज नहीं करता हूं। तो आप देखिए कि लालू प्रसाद जेल गए, लालू प्रसाद जेल से बाहर आए, मतलब यादवों ने एक मुश्त होके लालू का साथ। बाकी बिल्कुल। ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है। और मुसलमान भी, मुसलमानों में हालांकि एक हद तक जो पसमानदा समाज है, पसमानदा का नीतीश कुमार समर्थन लेने में न सिर्फ कामयाब हुए, बल्कि उन्होंने पिछड़ों और दलितों का भी वो बड़ा शेयर जो कभी लालू को जाता था, वो अपनी ओर करने में उनको कामयाबी मिली। अब इस समय जो राजद का वोट बैंक है, एक जो मतलब ठोस वोट बैंक जिसको कहते हैं, ठोस आधार, वो यादव और मुस्लिम आज भी MOI ही है। कोई ऐसी कम्युनिटी, कोई ऐसा कास्ट आप बताइए जो कि मास लेवल पे राजद के अचानक समर्थन में आ गया हो, या समर्थन करता हुआ दिख रहा हो, या विगत के कुछ चुनाव में इस तरह से कोई प्रदर्शन हुआ हो। हाँ, यदि उस जाति का कोई कैंडिडेट है, आप कह सकते हैं कि वहां कोई राजपूत जीत गया, वहां कोई ब्राह्मण जीत गया, वहां कोई भूमिहार जीत गया, वहां कोई दलित समाज का कोई उम्मीदवार जीत गया, कोई कायस्थ जीत गया, ये अलग चीज है, वो उसका पर्सनल प्रभाव है। लेकिन राजद की नीतियों की वजह से बुद्धिजीवी समाज, या जो A to Z की बात कर रहे हैं तेजस्वी, वो इतनी आसानी से उस अंधे युग को, उस काले दौर को भूल जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, एक सॉलिड वोट बैंक नीतीश के साथ है, OBC, पसमानदा मुसलमान है, उसमें SC ST सारी जातियां हैं, अब प्लस भाजपा का जो वोट बैंक है, उसमें डेंट लगाना तेजस्वी के लिए टेढ़ी खीर के समान है। नाकों चोले चबानी पड़ेंगे। बुद्धिजीवी सम्मेलन करना अच्छी बात है, अच्छी पहल है, खासकर तो तेजस्वी कोशिश कर। तेजस्वी के A to Z की बातों से यादव नाराज हो जाएंगे? क्योंकि हाल में जो उपचुनाव हुए हैं, वो उपचुनाव में यादवों ने तेजस्वी को हरा दिया है। चाहे वो हम बिल्कुल। बात करें रामगढ़ की, या फिर हम बेलागंज की बात करें, यादवों ने RJD को हराया है वहां पर। तो क्या तेजस्वी का जो कदम है, ये लालू की पार्टी को नुकसान पहुंचा देगा? वो कहते हैं ना कि दुविधा में को न को मिले, माया मिली न राम।
तो वही वही चक्कर अभी तेजस्वी के साथ है। तेजस्वी A to Z को साधने के चक्कर में कहीं यादवों पर अपना ग्रिप लूज न कर दें, खो न दें। ये एक बहुत बड़ा खतरा इस बार विधानसभा चुनाव में आने जा रहा है। आप देखिएगा कि जदयू और भाजपा की ओर से जो यादव कैंडिडेट मैदान में उतारे जाएंगे, आप भी इस बात पे को नोट करिएगा प्रफुल्ल जी, वो न सिर्फ राजद को कड़ी चुनौती पेश करेंगे बल्कि कई जगह हो सकता है जीत भी जाए। और जहां तक आपने अभी सवाल किया था कि भाजपा का जो वोट बैंक है और A to Z को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी भाजपा में मिला हुआ है, तो भाजपा का वोट बैंक मुझे लगता है कि लगभग वही है, वो हिला नहीं है। हाँ, उसमें ऐड हो सकता है कुछ, जैसे आपने अभी बेलागंज का उदाहरण दिया, तो बेलागंज के यादवों के, मैं खुद बेलागंज अभी चुनाव में गया भी था, जब चुनाव हुआ था वहां, तो वो वहां के यादवों से बातचीत करने के बाद उसमें तो तमाम मुझे दर्जनों ऐसे नेता, मतलब विधानसभा स्तर के नेता, वो भाजपा का गुणगान करते दिखे। तो इतना आसान नहीं है कि किसी के वोट बैंक का अपहरण कर लेना, किसी के वोट बैंक को ले जाना। वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस तरह कांग्रेस का वोट बैंक उड़ा के ले गए, वो कांग्रेस का वहां अस्थिर वोट बैंक था, कोई स्थायी वोट बैंक नहीं था। लेकिन भाजपा और नीतीश का जो वोट बैंक बिहार में है, वो न सिर्फ इंटैक्ट है, बल्कि अभी तक यदि आप देखें, आज फरवरी चल रही है, नवंबर में चुनाव होना है, यदि समय से हुआ तो मुझे नहीं लगता कि इनके वोट बैंक में कहीं कोई दरार या कोई मतलब परेशानी मुझे दिख रही है। हाँ, राजद को प्रयास करना चाहिए, राजद को वो सार्वभौमिक और सर्वान्वेषी ये एक चेहरा पेश करने की जरूरत है, जो कि अब तेजस्वी सर कर रहे आपसे हैं। ये अब सर से ये जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनको भरोसा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जब नीतीश के साथ वो गए, वो नौकरी दिए, वो नौकरी भी देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में काम किया तो स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने सुधार किया, और उनको आशा है कि हमारे विकास मॉडल पर लोगों को भरोसा होगा, A to Z साथ में आएंगे। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उसके बदौलत वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, तेजस्वी को अभी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी प्रामाणिकता का प्रमाण देना, अभी प्रामाणिक है उनका कहा हुआ, वो ऑथेंटिक बोलते हैं, वो सही बोलते हैं, अभी उसमें वक्त है, क्योंकि वो भी उनको उनका ट्रायल नहीं हुआ है। वो उप मुख्यमंत्री का जो जो 2 साल का लगभग कार्यकाल रहा, तो उसमें नीतीश की छाया से बेशक वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो राजनीतिक कोशिश थी, वो ईमानदार कोशिश आप मैं उसको नहीं मानता हूं कि इसलिए नीतीश मुश्किल होगा, मुख्यमंत्री। इसलिए मुश्किल होगा अभी तेजस्वी के लिए। अभी उस सत्ता का सिंहासन बहुत दूर है। सत्ता का सिंहासन दूर है, और जो वो उन्होंने, अब देखिए मुख्यमंत्री, यदि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी स्वास्थ्य विभाग में हो या शिक्षा विभाग में हो या डाक कोई विभाग में हो, यदि उसमें नियुक्ति पर जब तक मुख्यमंत्री सहमत नहीं होता है, मुख्यमंत्री किसी योजना को हरी झंडी नहीं देता है, तो उसमें उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री क्या कर लेगा। तो ये कहना कि ये मेरी अकेली कोशिश थी वो नौकरी देने की, तो ये तो मतलब इस पर नीतीश भी कई बार बोल चुके हैं कि क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री थे। तो ठीक है, आदमी थोड़ा सा होता क्या है राजनीति में, थोड़ी बहुत उपलब्धि को बड़ा करके बताने की कोशिश होती है। तेजस्वी बार बार वही जो 2 साल के कार्यकाल में नियुक्ति पत्र बांटे गए, उसी को अपनी यूएसपी के तौर पर पेश करना चाहते हैं। जहां तक कंपैरिजन का सवाल है, तो फिर पूछा जाएगा ना कि 15 साल आपके पिताजी ने इस राज्य पे शासन किया, तब क्या क्या हुआ। अब इस बात की क्या गारंटी है कि आपको यदि पूर्ण बहुमत की सरकार मिल गई तो आप वो सब नहीं होने देंगे। क्योंकि पिछले 2 बार में जब नीतीश कुमार राजग से अलग होकर राजद के साथ उन्होंने सरकार बनाई, तो आप सबने, हम सबने ये देखा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा डिटेरियोरेट होना शुरू हो गया था। चाहे पटना शहर की बात हो, चाहे बाकी अन्य दूरस्थ जिलों की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर पता नहीं राजद के आते ही अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद होने लगते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको संरक्षण मिलता है, लेकिन एक वातावरण, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है, वो जरूर काम करता है। तो इसलिए राजद के लिए तो इतना कह देना। ये थे यूट्यूब चैनल न्यूज ब्रेकर के प्रधान संपादक
जो बता रहे हैं कि सत्ता का सिंहासन जो है तेजस्वी के लिए फिलहाल दूर है। वादे तो जरूर कर रहे हैं, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि ये तेजस्वी का राजद है, अब कुछ नहीं होगा। अब हम दर्शकों से ये बताना चाहेंगे कि आप नेशनल लेवल के अच्छी जानकारी के लिए, अच्छी खबरों के लिए आप न्यूज ब्रेकर जरूर देखें। न्यूज ब्रेकर में आपको मनोज झा सर लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि सत्ता के सियासत में क्या कुछ चल रहा है, कहाँ उठापटक चल रहा है, कौन से नेता कौन से चाल चल रहे हैं, किसको डेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिहार की बात में आज हम चर्चा की है। फिर कल हम मिलेंगे एक नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।